जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। जी हाँ, एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसका हम विश्वास कर सकते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जैसा कि लाइटें जल रही हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम ये अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। और ये मार्केट में हम आ पहुँचे हैं और मार्केट में जानने के लिए उतर चुके हैं ओपिनियन पोल कि यहाँ की जनता क्या अब की बार परिवर्तन चाहती है या फिर जो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उनको दोबारा से दोहराना चाहती है। इसके लिए हम जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिनकी यहाँ पे शॉप है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिर से वही कहेंगे कि ओपिनियन पोल, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। ये मेडिकल स्टोर है। जी भैया, नाम क्या है आपका? जुनेद। जुनेद। इधर ज़्यादा किस कम्युनिटी के लोग हैं? इधर यहाँ पे मुस्लिम ही हो। ये बताइए, यहाँ पे एमसीडी का चुनाव होने वाला है, जानकारी तो होगी? जी जी। क्या लग रहा है अब की बार? क्या लग रहा है अब की बात आएगी जैसे भी सरकार अपनी बनेगी। ये बताइए, केजरीवाल तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऑलरेडी है, सरकार है, लेकिन पार्षद कौन है यहाँ का? ये है विजय निधि देवी। किस पार्टी से? बीजेपी। अच्छा, क्या क्या काम किया? कुछ काम हमें गिनवा दीजिए। काम तो कुछ करते नहीं ऐसे। अच्छा, काम नहीं किया है। क्या लग रहा है आपकी कुछ परिवर्तन होगा या नहीं? देखते हैं अब जैसे भी सरकार कोई सी चेंज होगी, जैसे पार्टी आएगी तो होएगा तो करेंगे। तो आप लोगों का विश्वास किस पे भाई साहब? भाजपा पे है। भाजपा पे। बीजेपी। बीजेपी। चलिए, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये बीजेपी को समर्थन देने वाले, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बात करेंगे भैया? क्यों बात नहीं करेंगे आप? चलिए, हम जबरदस्ती तो राय भी नहीं ले सकते। राय का मतलब होता है जो राय से राय दे, उनसे। चाचा, नाम क्या है? मेरा नाम है शाहिद। शाहिद। शाहिद त्यागी। शाहिद त्यागी। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा यहाँ पे? हाँ, परिवर्तन होगा यहाँ पे। आप देखो, ये बीजेपी की निगम पार्षद में 15 सालों की सरकार है, ठीक है ना, आम पार्टी की भी है। और आप इधर जाओ, सारे गली कितने पानी भर रहे हैं वहाँ। ये केजरीवाल का मॉडल सब बेकार है, ये झूठी बातें करता है, इसने कोई भी काम नहीं करा। 2 बार निगम पार्षद हो गया। काम क्या किया है पार्षद ने, बीजेपी की? बीजेपी के पार्षद ने तो कुछ भी काम नहीं करवा। देखो तो सही है, ढेर लग रहे हैं कूड़े के। आप लोग का विश्वास सबके किस पे है? आपका तो यहाँ परिवर्तन होगा। बाकी परिवर्तन में किसको देख रहे हैं? बीजेपी नहीं आएगी। परिवर्तन में किसको देख रहे हैं? अब देखो कौन आता, बीजेपी, और ये नहीं आया। आप लोग किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो इसे दे रहे हैं हाथी को। हाथी को? हाथी पे विश्वास क्यों है? हाँ, हाथी पे क्यों विश्वास है? ये विश्वास है, कैंडिडेट बढ़िया है। हाँ, कैंडिडेट ने कुछ काम भी करा है या फिर ऐसे ही? कैंडिडेट जो हमारे यहाँ आया है तो वो 3 साल से काम पब्लिक का कर रहा है। हाँ, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जा सकता है? हाँ, पब्लिक ये राजूनगर। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जा सकता है? हाँ, मुस्लिम क्षेत्र है ये राजूनगर का। हाँ, तो इसमें हाथी की सीट निकलेगी और इससे हर्ष बिहार बाढ़। जनता ने मूड बना लिया। हाँ, जनता ने मूड बनाया। जनता ने मूड बना लिया है। कुछ लोग बीजेपी के हैं तो कुछ बीएसपी के हैं, और ज़्यादा समर्थन लोग किसको कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से और राय लेंगे। यहाँ पे किसी कारणवश है, एक चाचा जी से हमने बात किया। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिमों ने मन बना लिया है, हाथी पे उनका विश्वास है और बसपा का जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर कुमार है और मैं हर्ष विहार में रहता हूँ। और जो रजनी गौतम यहाँ के हाथी से जो प्रत्याशी हैं, बहुत ही नेक और ईमानदार हैं। और पिछली बार जो निगम पार्षद थी, उस निकम्मी ने यहाँ किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं कराई है। आपके सामने सारी कूड़ा पड़ा हुआ देख लो, नालियाँ सारी जाम पड़ी हुई हैं और मच्छर भी दुनिया भर के रात को काटते हैं। ऑल आउट लगा के हम लोग परेशान हैं। मतलब बुरी तरह से यहाँ क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, किसी भी तरह से कोई सफाई नहीं है। और दूसरी बात ये कि कभी वो क्षेत्र में 5 साल में कभी भी एक बार पूरे क्षेत्र में कहीं किसी के यहाँ आई भी नहीं है, ना ही कहीं से कोई साफ़ सफाई कराई है। और दूसरा क्या कि जैसे ही हम हर्ष विहार के अंदर एंट्री करते हैं, आपने देखा होगा कूड़ा रोड पर दुनिया भर का कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि ये निगम पार्षद के दायरे में ही आता है।
लेकिन उन्होंने ऐसा काम कोई नहीं किया है। जैसे ही चुनाव आया है लेकिन वो आना शुरू हो गई हैं, गली गली में जा रही हैं। कहीं पे तो उनको पिटने का भी डर है, जिसकी वजह से वो उधर जा ही नहीं रही हैं। उनके जो अच्छा, रजनी गौतम जी के साथ कितना % जनता इस बार मन बनाई है? करीब 80-85% जनता रजनी गौतम के साथ है, हाथी के साथ है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैद, ये अभी हमने सुना है कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है। कितने % यहाँ पे मुसलमान हैं? यहाँ पर 95%। 95 यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग हैं। अच्छा ये बताइए, इस आपके यहाँ इस क्षेत्र में परिवर्तन की लहर है या नहीं? परिवर्तन की बिल्कुल पक्की लहर है। परिवर्तन की नज़र में किसको देख रहे हैं आप लोग? हाथी को, अनिल गौतम जी को। ये बताइए, हाथी से ज्यादा प्रभावित है या फिर अनिल जी से? अनिल तो जी अपने कैंडिडेट थे, अपने कैंडिडेट थे। कैंडिडेट को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? क्योंकि ये हमारे आसपास के हैं और हमारे साथ के हैं, इस वजह से हम पसंद कर रहे हैं। असल में ना देखो, मेन चीज़ ये है कि पहले हमने लोग दलालों को चुन लिया था। वो लाइसेंस का काम करते थे, उस पर 200 400 रुपये की दलाली लेते थे। तो उन लोगों को चुना तो उन्होंने वही काम किया। यानी पार्षद बनने के बाद किसी का होटल खुला हुआ है उससे 400 ले लिए, किसी का ठेले लगी हुई है उससे 500 ले लिए, किसी का चिकन का होटल है उससे 2 किलो मुर्गा मंगा लिया। तो हम इन चीज़ों से बड़े तंग आ गए और हमने मना किया तो हमारे होटलों पे ठेलियों पे सील लगनी शुरू हो गई। तो हम इनसे बचने के लिए तो हमने अपने निगम पार्षद जी अनिल गौतम जी को देखा। वे हमारे बीच के आदमी हैं, उनका स्वार्थ अच्छा है, वे हमारे बीच के हैं। हमें ये पता है कि अगर हमको काम पड़ेगा तो बहुत सज्जन हमारा आदमी काम है। करेंगे। हमारे क्षेत्र का विकास आप देख रहे हो, पूरे दिल्ली के अंदर सब जगह के रोड बने हुए हैं, लेकिन हमारे रोड नहीं बने हुए। तो इसी पता से ये शख्स ऐसे हैं, अनिल गौतम जी, इन्होंने कौम के लिए इतनी कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी दी है अनिल गौतम जी ने। कहीं जीतने के बाद बदल ना जाए जैसे अन्य नेता का। नहीं, इन्हें 5 साल से काम करा रहे हैं। यहाँ पे राशन कार्ड बनवा रहे हैं, लोगों का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, 5 साल से सेवा कर रहे हैं यार। औरों के ऑफिस पे हमें 12 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे, इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। तो हम ऐसे पार्षद को क्यों ना चुने जो हमारे बीच का है, जो हमारे काम आए। असल में मेन चीज़ यही है कि हमारी जो परेशानियाँ, उन परेशानियों का वो हल निकालेंगे। इस वजह से हम अनिल गौतम जी को चुना है। पैसा ऐसा नहीं ना बांटे? नहीं, हम पैसे वाले दिख रहे हैं, घर से बहुत मालदार हैं हम। चलिए, तो यहाँ पे ओपिनियन पोल की बात करें, जो ग्राउंड पोल की बात करें, तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आता है कि यहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन की नज़र में बसपा को ये चुनना चाहते हैं। और बसपा से कहीं ज़्यादा प्रभावित यहाँ के लोग कैंडिडेट पे हैं। और सभी का कहना, जिससे भी हमने बात किया, सबका यही कहना है कि कैंडिडेट ने यहाँ पे बहुत काम किया है और बिना किसी पद के, बिना किसी पद के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक और चाचा जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे हम लगभग देख रहे हैं माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू नाम है। पप्पू, चाचा क्या लग रहा है, परिवर्तन की लहर है या नहीं? देखो, पिछली बार तो मैंने झाड़ू को दी थी, ये रही झाड़ू। अच्छा, अरे झाड़ू, ये देखिए, एक मिनट। अब ये झाड़ू गाड़ दी कचरे में। हाँ, अब जो वोट जाएगी वो जाएगी हाथी पर। ये देखिए, ये बड़ी खबर है, यहाँ से बड़ी खबर कह सकते हैं। जिस झाड़ू के पटके को लोग गले में डालकर और गाड़ी में बांधकर पूरे दिल्ली में प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे हैं, उसी पटके को चाचा जी ने कहाँ डाल रखा है? इसकी जगह यहीं पे है। झाड़ू लगाकर डस्टबिन में इनका पटका आ चुका है। और बाकी आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता ने क्या मन बना लिया है। कहीं ना कहीं विश्वास में खरे नहीं उतरे जिस उम्मीद से आप लोगों ने जिताया था। नहीं जी, नहीं उतरे, विश्वास पर खरे नहीं उतरे हो। अच्छा, यहाँ की जो वर्तमान कह सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो 8 तारीख के बाद होगा, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने कितना काम किया? 2-4 काम गिना दीजिए। कोई खास काम नहीं करा उसने। कई सारी चीजें फ्री में हुई है, फिर भी आप लोग नाराज हैं। कुछ फ्री में नहीं है, कोई तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी दिया है, कोई फायदा नहीं दिया कोई खास। अपना कोई रोजगार है कि नहीं आपका? रोजगार मतलब जो यहाँ पर चल रहा था अब तो नहीं है। वहाँ सील वगैरह हो गया तो फिर यूपी में ले। सील कौन करवा दिया?
यही करवाएंगे और कौन करवाएगा। मतलब परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। बेशक। परिवर्तन की नजर में किसको देख रहे हैं आप लोग? हाथी वालों को। हाथी वालों को सहयोगी से कहेंगे यहाँ पे दिखाएं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। और चाचा कह रहे हैं बसपा से। चाचा ये बताइए कि आप लोग बसपा को काहे पसंद कर रहे हैं? बस सही काम करेगी, पहले भी करा है और अब भी सही काम करेगी, उम्मीद है हमें। अनिल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग तो बता रहे हैं अनिल जी खूब पैसा लेते हैं जो काम करते हैं। उसके पता नहीं उसके बारे में तो घर में लोग बता रहे हैं कि वो पैसा लेते हैं काम करते हैं। तो आप कभी पैसा लिए थे क्या कभी? नहीं, मेरे से तो नहीं लिए, मगर देख लो कूड़ा कितना पड़ा है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है, कोई मतलब सारी गंदगी पड़ी हुई है। इनको गुमराह कोई करना चाहेगा तभी भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि ओपिनियन पोल में हमने जो देखा, जो बातें किया, लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्री काम किया। हमने जब चाचा से कहा कि चाचा उन्होंने तो पैसा लिया है, चाचा ने कहा ऐसा नहीं है क्योंकि हमसे कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। और भी लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? हाजी रियासत नाम। हाँ? हाजी रियासत। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा कि नहीं? नहीं होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। उम्मीद किससे है? उम्मीद तो देखना पड़ेगा, जिसकी तरफ जाएगी पार्टी उसी तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा, जो वर्तमान के यहाँ पे पार्षद है उनका क्या क्या काम अच्छा लगा आप लोगों को? यहाँ तो कोई भी काम अच्छा नहीं, जो पहले पार्षद था कोई भी काम अच्छा नहीं है। सफाई नहीं, कुछ सुथराई नहीं, कुछ मतलब जिताएंगे क्या फिर से? नहीं, जिताने का क्या मतलब है उसका। तो परिवर्तन में किसको देख रहे हैं? वही तो परिवर्तन में देखेंगे, जिसका देखेंगे, जिसका पलड़ा भारी होगा उधर जाएंगे हम। जिसका पल्ला भारी होगा उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सारे लोग तो कह रहे हैं पल्ला भारी होने वाला हाथी का। तो हाथी की तरफ जाएंगे, हाथी का पलड़ा भारी दिखाई देगा। चाचा घुमाने के बाद बता रहे हैं कि हाथी की तरफ जाएंगे और ऐसे सीधा नहीं बता रहे। चलिए, ये लोग, इन लोगों ने मन बना लिया है। सहयोगी से कहेंगे कि ये देखिए रात का समय है, जिस वक्त लोग अपने घरों में सो जाते हैं उस वक्त यहाँ पे सड़कों पे इतनी भीड़ है, लोग निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं। अच्छा चाचा ये बताइए, रात में तो पैसा बांटा जाता है प्रत्याशी की तरफ से? नहीं, यहाँ तो कोई बांटने वाला है नहीं। अरे अनिल जी नहीं बांट रहे पैसा? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। पैसा बढ़ता है लास्ट में तो बढ़ता ये पता नहीं बटे ना बटे, हमारे यहाँ कोई नहीं है। क्या लग रहा है आपकी बार किसको पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? अब जो भी हो वो तो बात की बात है, अभी खुलासा नहीं करेंगे? अभी खुलासा कुछ नहीं। अच्छा, जो वर्तमान पार्षद है उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई उन्होंने तो अच्छे काम करे नहीं। हाँ, 2-4 काम गिना दीजिए। जैसे यहाँ पे सफाई भी खूब है। सुनो, सफाई कहाँ है? देखो ये ढेर पड़ा। नहीं आप ही तो कह रहे हैं। और सड़क के नाली टूट जाती है, उसकी नहीं सुनवाई। कूड़े की गाड़ी हमारी इन 3 गलियों में नहीं आती। 3 गलियों में नहीं? हमने आपसे चाचा ये पूछा। चाचा वजह है हाँ, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आदमी टोपी वाले लोग हैं, इसलिए जो है गाड़ी नहीं है भिजवाता। अच्छा, टोपी वालों को देखकर गाड़ी नहीं आती है? जी जी। बड़ी बात, यहाँ से बड़ी बात चाचा ने कही कि टोपी वाले को देखकर यहाँ पे जो गाड़ियाँ नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे धर्म के नाम पर भी वोटिंग होती है? ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा क्यों? वजह क्या है? नहीं, उनकी समझ है अपनी अपनी। टोपी वालों के मोहल्ले में ही गाड़ियाँ क्यों नहीं आती? नहीं, हम तो अपनी बात। हमारे यहाँ के एमएलए अच्छे नहीं है, टोपी देख के नहीं, हमारे यहाँ के एमएलए अच्छी नहीं, सफाई नहीं होती। आज तक झाड़ू ने हमारे साथ क्या है, न सफाई करी, ना कुछ करा, ना स्कूल करा, ना जॉब दे रहे। बच्चे 12वीं कर घर पे बैठे हैं, किसी को जॉब नहीं है। ठीक है, 12,000 रुपये तो ऐसे ही कमा लेते हैं बच्चे, जो बेलदारी करके भी। आज की डेट में जॉब नहीं मिल रही 12 बच्चे। ये कोशिश भी करेंगे। अमन भाई, ये आपको क्या, आप अभी नेता होता है क्या? अमन भाई नेता होता है क्या? वो आपको जी हमारे नेता हाथी वाले हैं जी, और कोई नहीं है। देखिए, ये इनके नेता सहयोगी से दोबारा कहेंगे कि यहाँ पे रात को भी इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है। ये बताइए कि कोई कार्यक्रम था क्या यहाँ पे आप लोग इतनी संख्या में? ये बताएंगे रात को 2 बजे बुलाओ तो रात को 2 बजे हाजिर हो जाएंगे। तो हाथी पे ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। सारी समस्या है सफाई की है, ये सफाई वाला कर्मचारी कोई नहीं आता। अगर जुमे वाले दिन ही बुलाते थे यहाँ कोई आता ही नहीं। अच्छा,
हमारे साथ एक मिनट, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ गले में बसपा का पटका ओढ़े हुए पहने हुए प्रत्याशी हैं आप? मैं प्रत्याशी पति हूँ। अच्छा, प्रत्याशी पति। अच्छा, ये बताइए, हम जब यहाँ पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, तो जनता के मुंह से बस परिवर्तन की मांग में एक ही नाम आ रहा है, जो कि बीएसपी। जब हमने पूछा कि बीएसपी से प्रभावित है या कैंडिडेट से, तो लोगों ने कहा कैंडिडेट से। ऐसा क्यों? देखिए, मैं करीब 4-5 साल से सब समाज की सेवा कर रहा हूँ। सबके बीच में कोई भी किसी का कैसा भी कार्य हो, उनका बीच में बखूबी काम करता हूँ। चाहे किसी को आधार कार्ड बनाने का या पहचान पत्र बनाने का, राशन कार्ड का, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या अब लेबर कार्ड बनाने का कोई भी काम हो, मैं जनता का ये काम निःशुल्क करता हूँ। और मुझे बड़ा आनंद आता है ये सेवा करने का। और भी कोई इसके अलावा कोई काम हो तो मैं जनता के बीच में हमेशा बना रहता हूँ। इसलिए मेरे को इतना प्रेम करते हैं सारे, मेरे को इतना ये समझ रहे हैं, तो इसलिए कि मैं इनके बीच में रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल और कि आपको जब आप जीत जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे आपको जन समर्थन मिल रहा है सभी समुदाय का, आपके एससी ओबीसी का समर्थन मिल रहा है वो अलग बात, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं माइनॉरिटी के लोग भी आपकी तरफ है। क्या पैसा वैसा बांटे हैं क्या? देखिए, पैसा तो मेरे पास नहीं है बहन मेरी, लेकिन मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं और मैं इनके बीच में सेवा कर रहा हूं। हमने देखा है कि तरफदारी तभी होती जब पैसा बांट दिया जाए। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास तो ये लोग मेरे खुद चुनाव लड़वा रहे हैं कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, तन मन धन किसी भी तरह से अगर मुझे ज़रूरत है तो ये लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुझे पैसा बांटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर समाज सेवा इतना करता हूँ, ये लोग मेरे को इसी का मुझे आज ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि मैं इनके बीच में निगम पार्षद बनने के बाद और दूनी ताकत के साथ इनके बीच में बना रहा हूं। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के मुद्दे क्या होते हैं? देखिए, जनता के बीच में जो निगम पार्षद के दायरे में आते हैं, साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, नाली साफ करने का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर सरकारी जो एमसीडी के स्कूल आते हैं सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा डिस्पेंसरी का यहाँ पर मुद्दा है, और यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पानी भरा हुआ है, तो उसका समाधान करने का है। तो ये जितने भी मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे, इन पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा और जनता के बीच में इसको सबसे पहले ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, जीतने के बाद सबसे पहला काम आप कौन करेंगे जनता के हित में? देखिए, सबसे पहले जनता के हित में सबसे ज़्यादा जनता यहाँ पे त्रस्त है, तो नालियों से, साफ़ सफाई से, और यहाँ पे जो उगाई वाला जो काम होता है, रेडी पटरियों पे जो उगाई का करने का काम होता है, यहाँ पे कोई भाई हमारा 25-50 गज का मकान बनाने लगे, वहाँ पे जो उगाई का काम होता है, सबसे पहले उस पर अंकुश लगाया जाएगा और किसी भी तरह से किसी भी भाई को यहाँ पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। वो मैं उसके लिए इनको विश्वास दिलाता हूँ। वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 4 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार चुने और अपने बीच का चुने। आपके बीच में कौन सेवा कर सकता है उसको चुने। हाथी वाला बटन दबाकर आने वाली 4 तारीख को सिर्फ और सिर्फ हाथी का बटन दबाकर रजनी गौतम को यहाँ से विजयी बनाएं, ताकि आप लोगों के बीच में सेवा करता रहे। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो ये आगाज है, ये उद्घोष है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से यहाँ के प्रत्याशी के साथ है, बिना किसी स्वार्थ के, आगे बहुत ही भारी मतों से इन्हें विजयी बनाने वाली है। और इन्होंने अपनी बात रखी हमारे बीच, ये क्या करने वाले हैं आप देख सकते हैं। इनके पीछे जन समर्थन बहुत ही ज़्यादा है और